हेलो स्टूडेंट, मैं मुजम्मिल खान। कार्यक्रम शुरू किया जाए। प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न नंबर 5 का आई सवाल है। सबसे पहले आपको ये देखना है LHS और RHS में बड़ी चीज कौन सी है, वो ये है। सबसे पहले लिखेंगे LHS बराबर, और अब हमें इसी को सॉल्व करना है और इस RHS के बराबर प्रूव करना है। तो आपको पता है कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और आपको मालूम है कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, कुछ इस तरीके से, और उनका हम होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर साइन थीटा और साइन थीटा का लासा लेंगे यानी कि एलसीएम, तो हमें साइन थीटा ही मिलेगा, और साइन थीटा का साइन थीटा में भाग करेंगे 1 मिलेगा, माइनस ऐसे ही लिख देंगे, और साइन थीटा का भाग साइन थीटा में करेंगे 1 मिलेगा, और 1 का गुणा कॉस में करेंगे तो कॉस थीटा हमें मिल जाएगा, और ओवरऑल हम स्क्वायर कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर भी है और साइन के ऊपर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। अलग अलग हमने कर दिया। आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर अब हम इसे आगे सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। अगर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम उसको लिख सकते हैं ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, कुछ इस तरीके से। तो जैसे यहां पर कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर में दे रखा है लेकिन 1 नहीं है, तो अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दें तो ये बिल्कुल इसी प्रकार का बन जाएगा। ऊपर वाला तो ऐसा ही लिख देंगे जैसे वो दे रखा है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से ए माइनस बी की तरह, और एक जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी की तरह। अब देखिए यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा और यहां पर तो ये कट जाएगा। अब ये 2 बार था क्योंकि स्क्वायर था, तो एक बार तो हम ऐसे ही लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर आप ध्यान से यहाँ साइड पर देखें, यही हमको प्रूव करना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे RHS, LHS बराबर RHS, और यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट में लिख देंगे सिद्ध हुआ। आप फटाफट से उतार लीजिए, फिर मैं आपको डबल आई वाले सवाल को सॉल्व कर दिखाता हूं। अब डबल आई में प्रूव करना है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको उस वाले पक्ष को लेना है जो देखने में बड़ा लगे, तो वो है हमारे पास LHS। तो सबसे पहले LHS बराबर उसी पक्ष को लिख देंगे जिसे हमें सॉल्व करना है। अब यहां से हम इस सवाल में आगे कुछ नहीं कर सकते सिवाय एलसीएम यानी कि लासा लेने के। तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए का हम एलसीएम लेंगे, तो कुछ इसी प्रकार से लिख देंगे जैसे कि वो नंबर दे रखे हैं, ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब 1 प्लस साइन ए का भाग 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कॉस ए, तो कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे तो वैल्यू मिलेगी कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद ये वाला प्लस, अब यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। और अब हम इस स्क्वायर को खोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह साइन ए का स्क्वायर करेंगे प्लस 2, ए की जगह लिखेंगे 1 और बी की जगह लिखेंगे साइन ए, कुछ इस तरीके से। ये वाली आइडेंटिटी जरूर पड़ी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लगाई है। और अब यहाँ से अलग अलग करेंगे, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और ये हो जाएगा 2 साइन ए। आपको वो आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, एक 1 यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, और 2 साइन ए ऐसा ही रहेगा। यहां से ये हो जाएगा हमारे पास 2 और प्लस 2 साइन ए जैसा था वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 की जगह बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन ए। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। अब इस वाली वैल्यू को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ साइड में लिखकर दिखा रहा हूं, 2 गुणा 1 बट्टे कॉस ए। तो हमें पता है 2 तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन 1 अपॉन कॉस ए सेक ए के बराबर होता है, तो यहां से LHS को सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगी 2 सेक ए। और आप ध्यान से देखिए यहां पर हमसे यही प्रूव करवाया था 2 सेक ए, वो हमने यहां लिख दिया, तो ये वैल्यू हमारे RHS के बराबर हो गई। तो बस हम यहाँ
यहाँ पर हिंदी में लिख देंगे सिद्ध हुआ। कुछ इस तरीके से हमें इन सवालों को सॉल्व करना है। अब आप फटाफट से इस सवाल को उतार लीजिए और बाकी जो बचे ट्रिपल आई, IV उन सभी सवालों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूं, तो उसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।